किरोड़ी लाल जी को जो बंगला आवंटित हुआ था सरकार ने, लगता है कि सरकार ने मेरी जानकारी में नहीं। और लूट का काम किया गहलोत साहब ने, तो ऐसे काम हम नहीं करते। हम काम करेंगे जनहित के, परंपरा से भी हट करके बहुत ज्यादा जागरूक, ये अपने आप को शो करने का जो काम करते हैं, ये ठीक बात नहीं है। तो जनेऊ से क्या नकल करेगा? मतलब जनेऊ एक धागा होता है जो शरीर के साथ चिपका होता है, बाहर नहीं होता। उसको अंदर से निकाल करके कोई देखेगा क्या? इसमें किसी में से नकल उतार की जा सकती हो, ऐसा कोई भी उपकरण है तो उसको रोकना जरूरी है। देखिए, मुझे याद आ रहा है कि जब ये इन्होंने टैबलेट्स खरीदे थे तो बहुत कम कीमत के थे वो, और बहुत अधिक रुपए बता दिए गए। यानी सरकार के खजाने में भी इसमें और लूट का काम किया गहलोत साहब ने। मैं सोचता हूं कि यदि वो सही कीमत पर सही चीज खरीदते तो उसका लाभ जनता को मिलता, लेकिन कई तो फेल भी हो गए, कईयों ने तो लौटाने का काम भी कर दिया। ऐसे ऐसे सस्ते और वो खरीद करके और अधिक सरकारी धन का दुरुपयोग किया, मतलब रुपया अधिक लगाया, बिल बड़े बनवाए। तो ऐसे काम हम नहीं करते। हम काम करेंगे जनहित के और उपयोग में आ सके सही दृष्टि से, ऐसे ही काम हम करेंगे। सर, आपने आग्रह किया कि जो सेफ्टी मेजर्स है उनका ध्यान रखा जाए। सरकार से भी कहेंगे कोई इस तरह का अभियान कुछ चले रहा। आपने सही बात कही है, बहुत सही सवाल आपने उठाया। हम केवल निजी प्रतिष्ठानों के भरोसे भी नहीं रहे, हमारे यहाँ भी विभाग है इसका, तो वो विभाग भी पूरा समय समय पर संभाले और वहां जाकर के और उनकी व्यवस्थाओं को कब चेक किया, किस तारीख को चेक किया, वो तारीख भी उस पर लिखनी पड़ती है, उसको भी ध्यान में रख करके पूरा सुव्यवस्थित करवाने का काम करेंगे। सर, हरियाणा में एक मर्डर हुआ है हिमानी मेहता का, कांग्रेस के दिग्गज नेता है। तो राज्य सरकार की जो सुरक्षा व्यवस्था है, कानून व्यवस्था, उन पर सवाल भी उठते हैं। और हालांकि उनकी मां ने एक आरोप भी लगाए कि कांग्रेस के दिग्गज नेता भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है यदि मतलब कोई भी नेता इसमें यदि सम्मिलित है तो बड़ी चिंता की बात है। और जो भी अन्वेषण होगा, जांच में विषय सामने आएगा और उसमें कानून का काम करेगा। किरोड़ी लाल जी को जो बंगला आवंटित हुआ था सरकार ने, लगता है कि सरकार ने मेरी जानकारी में नहीं। मतलब अग्निशमन के जो यंत्र है, इनको सालाना वो कंपनी है वो रिफिल करती है और चेक करवाती है। लेकिन ये दुर्घटनाएं जो होती है, मुख्य कारण होता है कि भवन निर्माण सेटबैक नहीं छोड़ा जाता या फायर एनओसी नहीं ली जाती। और इसकी कई बार शिकायतें आती है, स्पेशली डीएलपी में इसकी शिकायत आती है भवन निर्माण की, लेकिन सरकार कार्रवाई नहीं करती। तो इस बार क्या योजना है, क्योंकि घटना होने के बाद में सभी कोई चिंतित है। बात सही है, ये भी सेफ्टी मेजर्स में आता है कि उसमें फायर ब्रिगेड जा सके, फायर की व्यवस्थाएं हो सके, अंदर जो आपने कैसे फायर को रोकने का किया है, वो सब चीजें इसमें सेफ्टी मेजर्स में आता है। सेटबैक छोड़ना भी उसी सेफ्टी मेजर्स में ही माना जाता है, तो इसमें कहीं लापरवाही नहीं होनी चाहिए। हम विभागों को भी चाक चौबंद करेंगे। सर, ये परीक्षा के दौरान जनेऊ, मंगलसूत्र और अन्य चीजें करवा लेते हैं, जबकि उनसे नकल का भी संभावना कम होती है, फिर भी केवल एक सनातन धर्म को आपकी सवाल बीजेपी का क्या स्टैंड है कि इस तरह की बंद होनी चाहिए या जारी रहनी चाहिए, क्या है? ये एक प्रकार से अति कहना चाहिए, इसको शब्द प्रयोग करें कि जो कोई भी बहुत मतलब परंपरा से भी हट करके बहुत ज्यादा जागरूक, ये अपने आप को शो करने का जो काम करते हैं, ये ठीक बात नहीं है। क्या किससे नकल होती है, किससे क्या होता है, ये तो अकल उसकी भी काम करनी चाहिए जो अधिकारी वहां लगा हुआ है। मैं सोचता हूँ कि ऐसा जिसने भी किया है उसको सजा तो दी गई है, और भविष्य में भी ध्यान रखेंगे बाकी लोग भी। ऐसा काम नहीं करना चाहिए, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम नहीं करे। हाँ, जिससे कि नकल संभव है
उसको रोकने के लिए कोई माध्यम है तो करना चाहिए, लेकिन ये फालतू किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। पर सर, अगर प्रशासन पर जो दबाव बनाया जाता है वो आप लोग सरकार के द्वारा ही बनाया जाता है कि अगर नकल हो जाती है तो फिर एक्शन उन्हीं पे आता है। अगर उन्होंने ऐसा किया है फिर भी एक्शन उन्हीं पे आया है। नहीं, मैं एक बात बताऊं, अब जनेऊ से क्या नकल करेगा? मतलब जनेऊ एक धागा होता है जो शरीर के साथ चिपका होता है, बाहर नहीं होता। उसको अंदर से निकाल करके कोई देखेगा क्या इसमें? मतलब वो तो शरीर से चिपका होता है, ये अति है। इसको अति शब्द प्रयोग करेंगे कि मतलब बहुत ज्यादा जागरूकता शो करने का काम किया है, ये भी ठीक नहीं है। हाँ, किसी में से नकल उतार की जा सकती हो, ऐसा कोई भी उपकरण है तो उसको रोकना जरूरी है। सर, जो दुकानों में जो आग लगी है उसमें ज्यादातर, जैसे आपने भी बताया कि राजस्थान के कई व्यापारी हैं, अब जब वो नई दुकान लेने जा रहे हैं क्योंकि काम तो बंद होगा नहीं, तो उनकी ये शिकायत आ रही है कि दुगने दाम वसूले जा रहे हैं। ऐसे में राजस्थान की तरफ से गुजरात सरकार को कुछ ऐसा कोई मैसेज कि वो ये पहले से ही परेशान है, तो कुछ दामों को लेकर अगर कुछ। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जब आज मान लो वहां पर 2-3 हजार से अधिक दुकानें हैं, उस बिल्डिंग में दुकानें होती है, तो कई मल्टी स्टोरी मार्केट है वो, मैंने देखा है शिव शक्ति मार्केट। तो अब वो एकदम से उनको व्यापार तो अपना चलाना ही है, कोई अपने घर से चलाएगा, कोई और कोई दूसरी दुकान ढूंढेगा। ये तो भवन जब फिर से कब बनेगा, कब तैयार होगा, मालिक हैं वो उस भवन के, दुकानें खरीदी हुई है तो वापस उनको मिलेगी तो सही। लेकिन फिलहाल अब क्या व्यवस्थाएं हो सकती है, वैकल्पिक व्यवस्थाएं, परिस्थिति पर जो कुछ भी संभव होगा वो करेंगे। धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।